गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 इन योर ईवीएस वर्क बुक, पेज नंबर 2323। सो लेट स्टार्ट। चैप्टर नंबर 6 कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड, कि खाने के बिना कोई भी नहीं रह सकता। This chapter on food speaks about the varieties of food items being eaten by people belong to different places। तो ये चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हर जगह जो लोग रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ की जो फूड आइटम है वो उसकी जगह के हिसाब से लोगों को अलग अलग खाना पसंद है। इट ऑल्सो एम्फेसिस ऑन द कल्चरली adopted food items being eaten by the people belonging to different states। तो इसका मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं वो हम जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से खाते हैं कि नहीं। तो प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन, तो कोई कोई जो जगह पे रहता है उसके हिसाब से खाना खाता है, या तो जो जैसा रिलीजन फॉलो करता है, रिलीजन मतलब जो जैसा धर्म फॉलो करता है, जैसे कि हम गॉड को मानते हैं कि नहीं, तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो उसके हिसाब से भी खाना खाते हैं। डाइवर्सिटी इन ईटिंग फूड्स हैज़ बीन एक्सप्लेन थ्रू द कन्वर्जेशन अमोंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। तो अलग अलग खाना कैसा होता है वो हमने टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर था उसमें हमने फर्स्ट पेज पे देखा था कि एक फ्रेंड सर्कल बैठा है, तो उसमें सभी जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है वो अलग अलग खाना खाते हैं। तो उसके बारे में जो वो लोग बात कर रहे थे वो हमने देखी थी कि नहीं। कोई दाल राइस खाता है, कोई खीर पूरी खाता है, कोई ऑमलेट खाता है, कोई फिश खाता है, कोई इडली खाता है। तो ये सब अलग अलग बच्चों के खाने में पसंद है, तो जो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम भी हमारे घर में जो खाना बनता है वो खाते हैं, तो वो फ्रेंड सर्कल ने भी जो अपने घर पे खाना बना था वो खाया, तो सबने ही अलग अलग फूड खाया था। तो वैसे ही द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स डिपिक्ट्स द टेस्ट एंड हैबिट्स दिस चिल्ड्रन फॉलो कस्टमरली। तो वो लोग जो खाना खाते हैं वो अपने घर पे जो बना है, तो वो घर पे बनना है तो उसको उसका टेस्ट भी पसंद होगा, और खाने में जो उसकी आदत है उसके हिसाब से वो लोग अपने घर पे जो बना है वो खाना खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दाल राइस, तो किसी ने दाल राइस खाए हैं, दाल चावल खाए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दाल चपाटी, किसी ने दाल रोटी खाई है। थर्ड चपाटी मेड ऑफ बाजरा, किसी ने बाजरे की रोटी खाई है जिसको हम रोटलो बोलते हैं। विथ जगरी मतलब गुड़ के साथ बाजरे की रोटी खाई है जिसको रोटलो बोलते हैं। पूरी खीर, किसी ने खीर पूरी खाया है, किसी ने फिश खाई है, किसी ने नूडल्स खाए हैं, एक्सेट्रा। तो हमारे घर पे भी ये सारी चीज़ें बनती है कि नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो खाने में पसंद होता ही है। तो वैसे ही वो फ्रेंड सर्कल ने भी जिसको जो पसंद है वैसे खाया। एक्सेट्रा आर सम ऑफ द फूड आइटम्स नॉर्मली वी ईट एज पर आवर टेस्ट एंड कस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डेली घर पे खाते हैं, या तो रिवाज है तो खाते हैं। तो मानो कि अभी हमारे किसी के भी घर पे फ़िश नहीं बनती है, हमारे किसी के घर पे फ़िश नहीं बनती है, मच्छी मम्मी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर पे लाना अलाउड नहीं है। तो किसी किसी के घर पे फ़िश कुक होती है, किसी के घर पे नहीं होती है। तो बाकी सारी फूड आइटम तो सबके घर पे मम्मी बना के देते ही होंगे। तो बाकी सारे आइटम तो हम खाते हैं हमारे घर पे रीति रिवाज के साथ, हमारे टेस्ट के हिसाब से। The consumption of different food at different places also depend on the kind of production and availability of particular item in those areas। तो इसका मतलब ये है कि मानो कि हम गांव जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है, बहुत सारा ग्रेन उगता है, खेत में अनाज उगता है। तो बहुत सारे एरिया है वहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है और ज़्यादा फेमस है उसके हिसाब से भी लोग फूड आइटम्स खाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल wheat and pulses are produced in Punjab in abundance।
तो इसका मतलब ये है कि जो पंजाब है हमारे इंडिया में है, पंजाब जो है वो एक स्टेट है जो हमारे इंडिया में आया हुआ है। तो पंजाब के अंदर वीट मतलब गेहूँ, जिसको हम गेहूँ बोलते हैं। तो वीट और पल्सिस, पल्सिस मतलब होता है ड्राई सीड्स, जिसको हम कठोल बोलते हैं, जिसमें चने, मग, ये सब चीज़ें आती है। तो वीट एंड पल्सिस, जिसमें से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा ग्रो करने के लिए विटामिन्स मिलते हैं। तो ये सब हमें पल्सिस में से मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा पंजाब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, अबंडेंस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में बनती है। वहाँ के खेतों में वीट और पल्सिस बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो इसकी वजह से पंजाब के लोग जो है, दाल चपाटी इज़ अ फेवरेट फूड ईटन बाय द पीपल लिविंग इन पंजाब। तो वहाँ पे वीट और पल्सिस ज़्यादा उगते हैं। इसकी वजह से पंजाब के लोगों को सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है? दाल चपाटी, मतलब दाल रोटी खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। नाउ नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली पीपल in Kerala and Bengal are habituated to eat rice in maximum quantity। तो सेम टू सेम ऐसे ही केरला और बंगाल, तो केरला और वेस्ट बंगाल, जिसको कलकत्ता भी बोलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेत में पाया जाता है राइस। वहाँ पे खेत में राइस बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों को राइस में से बनी हुई फूड आइटम खाना बहुत ही पसंद है। फॉर एग्जांपल डोसा, इडली, मेंदू वड़ा, ये सब हमने आइटम सुनी है कि नहीं? तो ये सब फूड आइटम्स कहाँ से आई हुई है? केरला और बंगाल साइड से, जो राइस में से बनती है। Now people living in Gujarat, especially in the area of Kathiawar, prefer eating rotlo ब्रैकेट में है made of बाजरा with specially prepared भरतू in ब्रैकेट ब्रिंजल एंड टोमेटो। तो हम सब गुजरात में रहते हैं कि नहीं? तो गुजरात में हम जब दिवाली वेकेशन या समर वेकेशन पे हम हमारे दादा दादी के पास गांव में जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? काठियावाड़ बोलते हैं। तो हमारे गांव पे हम जाते हैं तो हमारी दादी हमें बाजरे की रोटी बना के खिलाती है कि नहीं? जिसको हम रोटलो बोलते हैं। और उसको किसके साथ खाते हैं हम? भरतू, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं ओढ़ो, जिसको हम बैंगन और टोमेटो से बनाते हैं। तो हमारे गुजरात की जो फेमस आइटम है वो है बाजरे की रोटी विथ भरतू। तो रोटलो और भरतू हम खाते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे फूड आइटम फेमस है, जैसे खिचड़ी करी, कड़ी खिचड़ी, ऊंधियू जो एक सब्ज़ी है, पता है ना सबको? सो ऊंधियू एंड अदर स्पाइसी वेजिटेबल्स, और बहुत सारे स्पाइसी मतलब जो टेस्ट में स्पाइसी होते हैं, मतलब तीखा होता है। तो वैसे वेजिटेबल्स भी बहुत फेमस है। Non-vegetarian foods are liked by the majority of people living in almost all state of the country। और नॉन वेजिटेरियन मतलब क्या होता है कि जिसमें जो लोग जो है वो ग्रेन्स खाते हैं, मतलब गेहूँ, चावल, ये सब तो खाते ही है, बट इसके साथ फिश खाते हैं या मीट खाते हैं, एग खाते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। जो चिकन खाते हैं, अंडे खाते हैं, फिश खाते हैं, तो ये सब किस में काउंट होते हैं? नॉन वेजिटेरियन में। तो हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? मीट, चिकन, फिश, एग, ये सब खाना पसंद करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। बट हमारे घर पे तो ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, तो हम किस में काउंट होंगे? वेजिटेरियन में। ना कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हमें फिलअप करने हैं। तो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में ही स्पेस दी है, सॉरी वर्कबुक में ही स्पेस है, तो हमें आंसर भी किस में फिलअप करने हैं? वर्कबुक में ही फिलअप करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट, डू यू ब्रिंग टिफ़िन डेली टू स्कूल? व्हाट डू यू जनरली ब्रिंग? तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप हर रोज़ स्कूल टिफ़िन लेके जाते हो, लंच लेके जाते हो? और लेके जाते हो तो आप डेली जनरली मतलब कि कॉमन फूड आइटम है तो क्या लेके जाते हो? तो मैं इसमें अपने लिए लिख रही हूँ, आपको भी
जो अगर आंसर मेरे आंसर से मैच होता है तो आपको भी यही लिखना है। अगर कोई दूसरी फूड आइटम डेली लेके जाते हो तो वो लिखनी है। तो यस, हम डेली अपना टिफ़िन घर से ही लेके जाते हैं स्कूल, सो लिखेंगे यस आई ब्रिंग टिफ़िन डेली टू स्कूल। हाँ, मैं हर रोज़ टिफ़िन लेके जाता हूँ या जाती हूँ। तो डेली अगर हम टिफ़िन लेके जाते हैं तो मोस्ट कॉमन फूड आइटम जो सब अपने लंच बॉक्स में लेकर आते हैं वो होती है सब्जी एंड रोटी। सो लिखेंगे जनरली आई ब्रिंग चपाती एंड सब्जी। सब्जी के साथ हम रोटी लेके जाते हैं। नाउ पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 2, डू यू शेयर योर टिफ़िन विथ योर क्लासमेट। क्या आप अपना जो टिफ़िन है, लंच है, वो आपके क्लासमेट मतलब हमारे साथ जो हमारे क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसको हम अपने फ्रेंड्स बोलते हैं, उसके साथ शेयर करते हो, उसको भी अपने टिफ़िन में से खाना देते हो। डू दे शेयर देयर टिफ़िन विथ यू, और आप उसको आपका टिफ़िन शेयर करने के लिए देते हो, तो क्या वो भी अपना टिफ़िन आपके साथ शेयर करते हैं। सो यस, हम अपने फ्रेंड के साथ डेली टिफ़िन तो शेयर करते ही है और वो भी उसका टिफ़िन हमारे साथ शेयर करता है। सो लिखेंगे यस आई शेयर माई टिफ़िन विथ माई क्लासमेट्स, और वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो लिखेंगे एंड ऑल्सो दे शेयर देयर टिफ़िन। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, जो आपको थोड़ी सी स्पेस इधर उधर करके लास्ट में लिख देना है, विथ मी। हाँ, मैं भी अपना टिफ़िन उन लोगों के साथ शेयर करता हूँ और वो भी अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करते हैं। तो ये आंसर तो आप सबका भी सेम ही रहेगा। नाउ थर्ड, यू माइट फील समटाइम्स हंग्री बिफोर योर लंच ब्रेक, वॉट डू यू डू एट दैट टाइम। तो कभी कभी क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको घर से जो टिफ़िन लेकर आए हो वो लंच ब्रेक मतलब हमारी रिसेस होती है उससे पहले ही भूख लगी है, तो तब आप क्या करते हो वो लिखना है। तो ऐसी सिचुएशन तो हमारे साथ आती ही नहीं है, क्योंकि हम घर से जब निकलते हैं तो खाना खा के ही निकलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन तो कभी आई ही नहीं है। सो लिखेंगे नो आई डोंट फेस दिस सिचुएशन। मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में या तो सिचुएशन आई ही नहीं है कि मैंने ऐसी सिचुएशन कभी देखी ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। डी, हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैव नॉट ब्रॉट योर लंच बॉक्स, वॉट डू यू डू देन। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है, पता है ना, कि हम अपना लंच बॉक्स घर पे भूल जाते हैं, या तो कभी कभी लेट हो जाते हैं या तो टिफ़िन नहीं बना है, इसकी वजह से हम अपना लंच बॉक्स घर पे भूल जाते हैं। तो तब आप क्या करते हो। तो जब हम क्या करते हैं, जब हमारा टिफ़िन हम घर पे भूल जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ उसका टिफ़िन शेयर करते हैं कि नहीं, तो हम उसमें से खाते हैं। सो लिखेंगे यस, हाँ, हम कभी भूल जाते हैं, तब एट दैट टाइम माई फ्रेंड या माई क्लासमेट्स शेयर देयर
टिफिन विथ मी। हाँ, जब मैं अपना टिफ़िन भूल जाता हूँ तब मेरे जो क्लासमेट है वो अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसके टिफ़िन में से थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। ई, डज योर फ्रेंड ऑल्सो ब्रिंग सम फूड इन द टिफ़िन बॉक्स। क्या आपके फ्रेंड भी उसके टिफ़िन बॉक्स में कुछ ना कुछ खाना तो लाते ही होंगे ना, तो लाते हैं कि नहीं। डू यू लाइक हीज़ फूड, तो क्या वो जो टिफ़िन में लाते हैं वो आपको खाना पसंद है। सो हाँ, ऑब्वियसली हम अपना खाना उसके साथ शेयर करेंगे तो वो तो अपना खाना हमारे साथ शेयर करेगा ही। तो इसके लिए अगर उसको हमारा खाना पसंद है तो हमें उसका भी खाना पसंद होगा कि नहीं। सो लिखेंगे येस माई फ्रेंड ऑल्सो ब्रिंग some food in the tiffin box and I like his food। हाँ, और मुझे उसका खाना पसंद है। एफ, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट देखना इसका आंसर एकदम शॉर्ट है। सो नेम सम फूड आइटम्स यू डू नॉट लाइक टू ईट दो योर पेरेंट्स सेड दैट दे आर गुड फॉर यू। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ ये है या वेजिटेबल है जो खाना पसंद नहीं है, बट हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि ये खाना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आर दोज फूड गुड फॉर योर हेल्थ, तो क्या वो चीज़ जो हम नहीं खाते हो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। वाई डोंट यू लाइक देम, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खानी पसंद नहीं है बट आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा ये खा लेना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, हमारी बॉडी को अच्छे से रखेगा। तो आपको वो क्यों पसंद नहीं है वो भी लिखना है। तो इसमें मैं अपना लिख रही हूँ, मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि करेला खाना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो मैं लिखूँगी आई डोंट लाइक। अब करेला तो एक वेजिटेबल है, तो करेले को इंग्लिश में बोलते हैं बिटर गॉर्ड। तो आई डोंट लाइक बिटर गॉर्ड बिकॉज, तो मुझे करेला क्यों पसंद नहीं है, तो जैसे आपको भी नहीं पसंद होगा तो आपको भी आंसर लिखना है। तो मुझे ये करेला इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो टेस्ट में बहुत कड़वा होता है, और मुझे उसका टेस्ट पसंद ही नहीं है क्योंकि वो हम खाते हैं तो वो कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो लिखूंगी बिकॉज आई डोंट लाइक टेस्ट ऑफ बिटर गॉर्ड, क्योंकि मुझे करेले का टेस्ट पसंद ही नहीं है, बहुत कड़वा लगता है, इसलिए मुझे करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा, जितना लंबा क्वेश्चन है उससे शॉर्ट क्या हो गया आंसर। तो जी वाला क्वेश्चन है उसका भी कुछ ऐसा ही है। नेम सम फूड आइटम्स दैट यू लाइक टू ईट दो योर पेरेंट्स से दैट दे आर नॉट गुड फॉर यू। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है बट मम्मी पापा बोलते हैं कि यह हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा लिखना है कि आपको जो चीज़ खाना बहुत पसंद है बट आपके मम्मी पापा बोलते हो कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है या तो हमें नहीं खाना चाहिए, तो आपको ऐसा तो उसमें ऐसा क्या है जो आपको पसंद है। तो मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है स्वीट्स, बट स्वीट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए कभी कभी
डैमेज भी कर सकती है, मतलब कि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ होने के भी चांसेस रह सकते हैं। तो मुझे तो स्वीट्स बहुत पसंद है, बट पेरेंट्स मेरे बोलते हैं कि हमें स्वीट्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में कभी कभी डैमेज भी कर सकती है, डायबिटीज़ आ सकती है, कभी कभी हमारे जो बोन्स है वो वीक होने लगते हैं। तो इसी वजह से स्वीट्स खाने के लिए मुझे तो मना करते हैं। तो लिखूँगी I like to eat sweets very much। मुझे बहुत ज़्यादा खाना पसंद है जो है स्वीट्स, बट मेरे मम्मी पापा बोलते कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बट मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो एकदम स्वीट होता है। स्वीट मतलब कि खाने में अच्छा लगता है। चॉकलेट खाते हैं या कोई स्वीट्स खाते हैं, जैसे पेड़ा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, तो कैसे टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद है। तो लिखूँगी बिकॉज आई लाइक द टेस्ट of sweets which has शुगर, क्योंकि स्वीट्स के अंदर तो ज़्यादातर शुगर ही होती है कि नहीं, जो टेस्ट में स्वीट होती है। तो इसकी वजह से मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद है। तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपकी वर्कबुक में ही नोट डाउन करने हैं। अब जो क्वेश्चन 2 है वहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।